नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्या आज इस संस्करण में एक नई चीज़ हमने ऐड की है। आशा है आपको पसंद आएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ किसी एक टॉपिक के ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिससे आपका इंस्टेंट एनर्जी प्लस रेगुलर एनर्जी दोनों प्राप्त होती रहे। जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो आपके पास रेगुलर एनर्जी कहलाएगी, और जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखाए जाएंगे वो इंस्टेंट एनर्जी कहलाएगी। तो आपके पास सबसे पहले कॉलम में विकास के विभिन्न आयाम और अवस्थाओं के विषय में लिखा गया है। भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया था। तो दोस्तों, बाल विकास की अवधारणा से संबंधित है ये। हालांकि बाल विकास की अवधारणा आपको बता चुके हैं हम। तो सबसे पहले इसके अंदर क्रो एंड क्रो का की डेफिनेशन आती है। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। किसने कहा यह? क्रो एंड क्रो ने कहा कि बालक के गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक का अध्ययन बाल विकास के अंदर करता है। जबकि हरलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करती है। किसका? वहाँ आपके पास बालक के व्यवहार का अध्ययन है, और हरलॉक जी के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। ठीक है मित्रों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये हम सभी जानते हैं। शारीरिक विकास एक निश्चित सीमा तक होता है और बाद में रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं का विकास निरंतर होता रहता है। देखिए, भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को निम्न 7 कालों में विभाजित किया था। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शिशुअवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। देखिए दोस्तों, लेकिन इस समय अधिकांशतः विद्वान मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। नंबर 1 शिशुअवस्था आती है जो जन्म से 6 वर्ष तक आती है। नंबर 2 बाल्यावस्था आती है जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। नंबर 3 किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। और फिर वयस्कावस्था जो 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। मित्रों, फिर आपके बाल्यावस्था को विभिन्न अलग अलग अंतराल, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था भी आपके पास विभिन्न भागों में बटी हुई है। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, जिसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? पियाजे साहब ऑप्शन फिगर में भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्यतः जाने जाते थे। इसी प्रकार आपके पास दूसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है? मित्रों, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा? नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन फिगर में दिया हुआ है आपके पास, सी वाला। नंबर 3 प्रश्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, नमूने का अनुगमन करती है। तो इसमें ऑप्शन फिगर आपके लिए डी आने वाला है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नंबर 4 प्रश्न, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला, इनका स्लोगन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ, श्रीमान वाटसन ने कहा था। जैसे हमारे भारत के सच्चे सपूत, वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, ऐसे ही इनने बोला वाटसन जी ने, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो मैं बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। दैट इज वाटसन। नंबर 5 प्रश्न, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल कौन सा है? मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल कौन सा है मित्रों? तो इसमें 6 से 12 वर्ष तक आपका उत्तर आएगा। फिर आपके पास वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है?
वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो दोस्तों आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आपके पास जो शिशुअवस्था की बात यदि की जाए तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शिशुअवस्था कहलाती है। इनमें 30 वर्ष तक का बच्चा 3 वर्ष तक के बच्चे का शारीरिक विकास मानसिक विकास तेज गति से होता है। और शिशुअवस्था में क्या होता है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल के अंदर बच्चों का सामाजिकरण भी हो जाता है। दोस्तों इस काल में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बच्चों में पाई जाती है। उस काल में शिशुअवस्था में मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। दोस्तों इन्हीं सब कारणों के से यह काल शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा? शिशुअवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था कितना आता है आपके पास? 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, ये आपके पास नए काल का निर्धारण अभी हम बताते हैं आपको। आपके सामने जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण किए गए हैं विकास के लिए, तो उसके अंतर्गत सबसे पहला इसमें रॉस के अनुसार उन्होंने 4 प्रमुख वर्गीकरण किए हैं। नंबर 1 शिशुअवस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। जबकि शैले ने मात्र 3 वर्गीकरण किए, शिशुअवस्था 0 से 5 वर्ष तक, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण बात ये ईवी हरलॉक जी ने 11 वर्गीकरण किए और काफ़ी ये जो हैं इम्प्रेसिव हैं। इनसे हम सबको सहमत होना ही पड़ेगा। मैं इनसे बहुत भयंकर प्रभावित हूँ। सबसे पहला इन्होंने जो काल बांटा, गर्भावस्था काल गर्भधारण से जन्म तक, फिर दूसरा शिशुअवस्था काल जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक, फिर बचपनावस्था इन्होंने बताया 14 वर्ष से 2 वर्ष तक, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, फिर उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, फिर वय संधि काल 12 से 14 वर्ष तक। पिछले वीडियो में हमने वय संधि काल के विषय में आपको बताया था। फिर आता है पूर्व किशोरावस्था 13-14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की अवधि तक पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक का बांटा गया और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक का। तदुपरांत वृद्धावस्था 60 वर्ष के उपरांत बताया गया। देखिए साथियों, उत्तर बाल्यावस्था काल 7 से 12 वर्ष तक का होता है और पूर्व किशोरावस्था काल 13 से 14 वर्ष तक का होता है। वह संधि काल 12 से 14 वर्ष तक का होता है। तो वह संधि काल और पूर्व किशोरावस्था की समय सीमा एक ही है। इसी प्रकार पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक का माना गया हरलाक जी के अनुसार। ठीक है, आशा है आपको ये याद रहेगा। 13वें प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से होते हैं? उन्होंने बोला मनुष्य के सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क व मेरुदंड। तो मस्तिष्क व मेरुदंड जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक के अंतर्गत आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन फिगर आएगा। फिर मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेद विकृति है। नंबर 2 आपके पास समायोजन विकृति है। नंबर 3 चिंता विकृति है। तो मित्रों यह चिंता विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता एक चिंता विकृति है। और आज का अंतिम प्रश्न, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो हैविंग हस्ट साहब थे जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। दोस्तों ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। 15 प्रश्न के साथ साथ हमने आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में बताया कि कौन कौन ने किस किस काल के अंदर बांटा गया है और जो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं थी उसके विषय में हम आगे कल बात करेंगे। मित्रों अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस फ्यूचर।